क्या वाकई 48 घंटे बाकी रह गए हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अब पद छोड़ना पड़ेगा? ये 48 घंटे का जैसे एक एक घंटा, एक एक मिनट और एक एक सेकंड बीत रहा है। बीजेपी में हलचल और हड़कंप दोनों बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये 48 घंटे का जिक्र मैंने क्यों किया, क्या होने जा रहा है 17 सितंबर को। क्योंकि जिनकी चर्चाएं बिल्कुल बंद कर दी गई थी कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, इन सब के बीच अचानक से फिर से ये चर्चा क्यों हुई है, कहां से ये बात शुरू हुई और क्या 17 सितंबर को वाकई दोपहर के 12-1 बजे तक नरेंद्र मोदी साहब राष्ट्रपति भवन में मौजूद नजर आएंगे। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इस खबर की शुरुआत से लेकर इस खबर के अंत तक किसने दावा किया, क्यों कहा, कैसे कहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जहां शांति चल रही थी, अचानक से 48 घंटे पहले एक अल्टीमेटम आ गया है। ये अल्टीमेटम, ये काउंटडाउन कैसे शुरू हो रहा है, जरा मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबको पता है कि पिछले 1-1.5 महीने से ज्यादातर ये कवायद चल रही थी कि समझ जाइए 75 साल का मतलब बधाई नहीं होती, विदाई होती। और ये बात मैंने नहीं कहा, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा, बल्कि खुद मोहन भागवत ने कहा था। मोहन भागवत ने जैसे ही ये बयान दिया था, मोदी साहब समझ गए कि जो मुलाकात इतने लंबे समय के बाद आरएसएस के दफ्तर में जाकर मोहन भागवत से कही कि वो सफल नहीं हो पाई, जो चीजें समझाने की कोशिश हुई वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद लगातार ये 75 साल वाली बात बार बार कही जा रही थी। एक बार नहीं, मोहन भागवत ने तकरीबन 2 से 3 बार इसे दोहराया भी था। लेकिन खास बात इसमें ये रही कि खुद 75 साल के मोहन भागवत हो गए। जैसे ये शिफुगा छोड़ा गया कि आप भी तो 75 साल के हैं, वैसे ही एक और बयान आ गया मोहन भागवत का। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी से पद छोड़ने के लिए नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, जबकि वो पहले संकेत दे रहे थे। तो क्या कोई कमजोर कड़ी मोहन भागवत की मोदी गुट ने पकड़ ली थी? लेकिन अचानक से फिर से ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, तो पहले एक खबर देखिए। मूर्ति नयन, 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार, यह बताया गया तारीख के साथ, मैं इसलिए बता रहा हूं 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। और इस बुधवार को 12 से 1 के बीच नरेंद्र मोदी साहब राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। खबर है क्यों, मोदी जी की आयु 75 साल पूरी होगी और राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हाइड्रोजन बम उसी दिन फटेगा, यह कहा जा रहा है। यही नहीं, जो रिटायरमेंट की बात चल रही थी, तमाम चीजें चल रही थी, इन कवायदों के बीच नरेंद्र मोदी साहब को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद एक सियासी जीवन दान मिला कि आप पद पर बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम किसी से कुछ कहने वाले नहीं, हम होते कौन है किसी से कुछ कहने वाले। लेकिन जो बात छिड़ी थी मोहन भागवत ने, वो बात अब आगे निकल चुकी है, चाहे मोहन भागवत चाहे या ना चाहे। क्योंकि उसके फौरन बाद ये आपने देखा, वो तमाम मार्गदर्शक मंडल के नेता जो अब तक शांत चल रहे थे, उन्होंने भी मोर्चा मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया था, जिसमें से नाम आता है मुरली मनोहर जोशी का। आप मुझे सच सच बताइए, मुरली मनोहर जोशी का आखिरी बयान आपने कब सुना था? आप कहेंगे साल ना 2 साल, 4 साल, 5 साल, याद नहीं है ना। और जैसे ही 75 साल वाली तारीख करीब आई, मुरली मनोहर जोशी एक्टिव होते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से देश में टैक्स वाली व्यवस्था के साथ मजाक बनाकर रख दिया। देश की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुंचा है ही, लेकिन पैसा कमाने की इतनी अंधाधुंध दौड़ में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कोई खुश नहीं है अब आपसे। ये आवाज ऐसे ही नहीं उठी थी। इन सब के बीच एक बयान आता है। ये बयान किसका है? ये बयान राहुल गांधी का है। तो पूरा पढ़िए, जो भी होगा धमाकेदार रहेगा। राहुल गांधी उसी दिन कोर्ट में अपने मुकदमे के लिए पेश होंगे, परंतु मोदी जी अपने ही बनाए रिटायरमेंट के 75 साल के राजनीतिक वनवास के नियमों को मानकर ईश्वर की सत्य की अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी तो नहीं मुकरेंगे, मगर मोदी जी आपसे क्या उम्मीद करें, ये इन्होंने कहा है। लेकिन खबर क्या है देखिए, 75 साल और वोट चोरी, पीएम के जन्मदिन पर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। कहा जा रहा है एक बड़ा तोहफा राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, या बार बार हाइड्रोजन बम को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। वो बात अलग है कि इसी देश की मीडिया ने बार बार ये कहा कि मोदी के नाम के आंधी है, तूफान है, जलजला है, जबकि कभी आंधी आती है तो कितनी बर्बादी होती है, देखा ही है ना आपने। तो क्या आंधी आने का मतलब बर्बादी से जोड़ दिया जाए? लेकिन वो एक ऐसा अलंकार होता है जिसका इस्तेमाल हमेशा किया जाता है ऐसे सारी शब्दों में कि मोदी के नाम की आंधी चल रही है, कहा जाता है फलाने व्यक्ति के नाम का तूफान चल रहा है, कहा जाता है। तो वैसे ही हाइड्रोजन बम का मतलब कोई असली वाला बम नहीं है, बल्कि वोट चोरी का वो आरोप है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही थी। इससे पहले ही मैंने अभी आपको भी दिखाया कि कैसे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि आप कोई नहीं होते, यानी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट
का कोई अधिकार नहीं कि वो चुनाव आयोग को बताएगा कि एसआईआर कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। एसआईआर कराना ना कराना वो विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का। ये चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि आप अपनी हद में रहें। यानी काफी कुछ चीजें अगले 48 घंटे में बदलने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर लताड़ भी लगा सकता है और चुनाव आयोग पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये बदजुबानी कहलाई जाती है एक ऐसे देश में जहां लोकतंत्र को आप सर्वोपरि रखते हैं। अब यहां पर यही स्थिति है। माना जा रहा है 75 साल की उम्र होने पर उसी दिन एक बड़ा खुलासा न केवल राहुल गांधी करेंगे, बल्कि बड़ा दबाव जो अब तक बिल्कुल हटता हुआ महसूस हो रहा था कि राहुल गांधी पर मोहन भागवत मोदी पर नहीं मना रहे, वो खेलता हुआ नजर आ रहा है। 48 घंटे का समय बार बार बीतने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह से इस समय नरेंद्र मोदी साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। जहां से भी खबर आती है बुरी खबर आती है। और ऐसे में एक और खबर निकल कर आई है, पहले ये देखिए। क्या भाजपा को नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिलेगा नया अध्यक्ष, ये सवाल किया जा रहा है। नई दिल्ली के सियासी हलकों में इस समय भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नवरात्रि पर होने की चर्चा जोरों पर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर यानी भीतर अध्यक्ष चयन की औपचारिक प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अंतिम नाम को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि के पावन और शुभ अवसर पर ही पार्टी अपने नए अध्यक्ष का नाम सार्वजनिक करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार नवरात्रि जैसे धार्मिक और उत्सवपूर्ण अवधि को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा के लिए सर्वोत्तम समय माना है, जिससे कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच इसे उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? 17 तारीख के बाद ही ये सब चीजें शुरू होने जा रही हैं, यानी नवरात्रि 17 सितंबर के बाद आएगी। उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब को लेकर फैसला अंतिम होने जा रहा है और उसी के बाद उनके जाने के बाद ही अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं चल रही। मैंने इससे पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि यह तय कर दिया गया है कि दोनों में से एक ही व्यक्ति सरकार में रहेगा, या तो वो या वो। अब यह देखना है कि क्या प्रधानमंत्री पद की कुर्सी हट छोड़कर वो अपने दोस्त के लिए करने के लिए तैयार रहेंगे, पीएम की कुर्सी छोड़ेंगे शाह के लिए, या फिर शाह साहब को जाना होगा। यह भी एक क्लियर मैसेज जाएगा। लेकिन 17 सितंबर बार बार ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो शिफुगा छोड़ दिया मोहन भागवत ने, वो अधूरा नहीं होने वाला है। काफी कवायद अंदर खाने चल रही हैं, कई पुराने नेता एक्टिव हुए हैं। खबर यह है कि जब 17 सितंबर गुजरेगी उसके बाद फौरन ही, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, अंदर खाने बातचीत हो चुकी है, बस तारीखों का इंतजार हो रहा है, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और यह नाम ऐसा होगा जिसके जो खासकर नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के मुताबिक फिट नहीं बैठता, ये क्लियर किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 17 सितंबर यानी 48 घंटे का सफर है, और 48 घंटे में भी कम समय रह गया है, क्योंकि भैया 12-1 बजे तक का बताया जा रहा है कि वो शुभ मुहूर्त आने वाला है कि जब जाना पड़ेगा साहिब को दौड़े दौड़े राष्ट्रपति भवन। अब वहां जाकर वो क्या करते हैं ये तो उसी दिन पता लगेगा। फिलहाल हलचल भी तेज है और हड़कंप भी। नमस्कार।